Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 3, Unit number 6, and Unit number 6 is about Geometry. Today our topic is classify figures according to a number of sides as quadrilaterals, rectangles, squares and triangles. तो प्यारे बच्चों, आज हम फिगर्स को एज अ क्वाड्रिलेटरल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको क्वाड्रिलेटरल का पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या हैं। ये एक नई चीज़ आ गई आपके पास ज्योमेट्री में। तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी फिगर को कहते हैं जिसकी 4 साइडें हों और 4 ही उसके कॉर्नर यानी वर्टाइसिस हों। ऐसी फिगर को आप क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। मेरी बात समझ आ गई है? ओके, तो अगर आप देखें तो ये आपके सामने ये जो शेप नजर आ रही है इसे रेक्टेंगल कहते हैं, आप इससे फेमिलियर है। आज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो कि इनको डिफरेंशिएट करने में काम आएगी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में और ट्रायंगल में क्या फ़र्क होता है। बात समझ आ रही है? ये अगर इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता चले तो फिर ही आप बता सकेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहली बात यह है, रेक्टेंगल में इट हैज़ 4 साइड, भी इसकी 4 साइडें होती हैं, 1 2 3 4। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दीज साइड्स कॉल्ड, भाई इधर हमने उनका नाम रखा हुआ है, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी डी और साइड डी ए। क्लियर है? इन रेक्टेंगल ए बी सी डी भी, ये जो आपके पास रेक्टेंगल नजर आ रही है इसका नाम है पूरी रेक्टेंगल का ए बी सी डी। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो साइड ए बी जो है, भाई ये वाली साइड यहाँ से लेकर ये तक, साइड ए बी जो है वो साइड डी सी के बराबर है और साइड ए डी जो है वो साइड बी सी के बराबर है। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, भाई ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ये वाली साइड इसके बराबर होती है, यानी इनकी लेंथ आपस में सेम होती है। अगली बात लिखी है, इट हैज 4 वर्टिसेस, भी इसके 4 वर्टिसेस होते हैं। कॉर्नर को वर्टिसेस कहते हैं मैथमेटिक्स में। तो ये इसके जो 4 कोने हैं, कोने क्या हैं? वर्टिसेस, जहां पर 2 साइडें आपस में मिलती हैं तो एक कॉर्नर बनता है। बात क्लियर है? तो इसके 4 कॉर्नर हैं, कौन कौन से? ए बी सी और डी। इसी तरीके से रेक्टेंगल में आपको पता है कि 2 डायगोनल्स होते हैं, ए सी और बी डी। भाई डायगोनल कहते हैं एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से इस तरीके से मिलाना। बात समझ आ रही है? तो ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं इनको आप डायगोनल्स कहते हैं। अगली बात लिखी है, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। भाई ये भी एक प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की कि इसकी डायगोनल की जो लेंथ होती है ना, भाई इस साइड की और यहाँ से ये वाली, ये जो दोनों लाइंस नजर आ रही है ना आपको, इसको डायगोनल्स कहते हैं और इनकी लेंथ इक्वल होती है। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखना है। इस इंफॉर्मेशन बॉक्स में देखें, डू यू नो में आपके पास प्यारी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। भाई ये इनकी अपोजिट साइड का मतलब होता है कि ये वाली और ये वाली आमने सामने वाली। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इनकी लेंथ जो होती है वो आपस में इक्वल होती है। नेक्स्ट देखते हैं जी, अगली क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर, क्योंकि इसकी भी 4 साइडें 4 कोने हैं तो ये भी क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। स्क्वायर का नाम हमने रख लिया एल एम एन ओ। इसकी भैया 4 साइड्स हैं, एक है एल एम, एक एम एन, एन ओ और ओ एल। बात क्लियर है? इसी तरीके से इसके 4 वर्टिसेस होते हैं एल एम एन ओ, ये आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, इसी तरीके से इट हैज 4 इक्वल साइड्स इन लेंथ। भाई ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है रेक्टेंगल और स्क्वायर में कि एल जो है इसकी देखो चारों साइडों जो हैं उनकी लेंथ बराबर है। इस फिगर की चारों साइडों की लेंथ क्या है? बराबर है। जबकि रेक्टेंगल में क्या था? आमने सामने वाली साइडों की लेंथ सेम थी, लेकिन अगर कलेक्टिवली बात करें तो चारों लेंथ जो है डिफरेंट है। इट हैज 2 डायगोनल्स, भाई इसके भी डायगोनल होते हैं। भाई इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दो एक लाइन से और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दो लाइन से, तो ये इसके डायगोनल्स बन जाते हैं। लास्ट वाली बात लिखी है, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। भी जैसा रेक्टेंगल में इक्वल्स होते थे इसी तरीके से इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। बात समझ आ रही है? ओके, नेक्स्ट देखो जी, ट्रायंगल में। ट्रायंगल क्या है? अब ट्रायंगल एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्यों नहीं है भला? जल्दी से मुझे बताओ, सोचो अपने ज़हन में कि ये क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं है। भाई क्वाड्रिलेटरल होने के लिए 4 साइड्स होना जरूरी है और 4 कॉर्नर्स यानी 4 वर्टाइसेस होना जरूरी है। मेरी बात क्लियर है आपको? तो इसमें देखो कितनी साइड्स और कितने वर्टाइसेस हैं। भाई इसमें तो ये 1 2 3 साइडें हैं, 1 2 3 वर्टाइसेस हैं।
तो भाई ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। पता चला जो हमने पहले दो फिगर्स पढ़ी थी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ट्रायंगल एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो इस फिगर में अगर आप देखो तो तीन साइडें कौन कौन सी हैं, साइड ए बी है, साइड बी सी है और साइड सी ए है। और तीन वर्टिसेस कौन से हैं, ए बी और सी। तो पहले बच्चों ये चीजें जो आपको मैंने बताई हैं ये ज्योमेट्रिकल शेप्स की प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। बात समझ आ गई? तो मैं उम्मीद करता हूं आज आपको पता चल गया होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, कैसी शेप को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो फिर बच्चों मैं अब आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, सर्कल के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? ठीक है, तो ये आज के लिए आपका ये क्वेश्चन है, आपने सोचना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।